नमस्कार दोस्तों भारत सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी करी है। And breaking update coming in, the Ministry of Education has issued new guidelines for coaching centers, essentially saying that coaching centers can't take students who are under 16 years of age. That the centers should not also guarantee ranks. Coaching centers can't make misleading promises. And according to the guideline, a coaching center is barred from enrolling students below 16 years of age. That is, it mandates the enrollment only after secondary school examination. The classes should not exceed more than 5 hours in a day. The coaching centers are advised to provide career counseling for students to have alternative career options. As per the guidelines, this will help in stress management of the students. Along with the career counseling, the coaching centers shall also conduct periodic mental health awareness programs with trained professionals. The coaching centers are now not allowed to make public the result of assessment test conducted by them. अब दोस्तों इसका असर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 से बच्चों को तैयारी कराते थे IIT JEE की और प्रॉमिस करते थे उनके पेरेंट्स के साथ में कि इनको हम इस एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसमें ये सबसे प्रमुख रूप से बताया गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को आप कोचिंग में नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके बच्चे को कोचिंग में जाना है, यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको लुभावना ऑफर देते हैं या अट्रैक्ट करते हैं तो 10th के बाद ही वो कोचिंग अटेंड कर पाएंगे। दोस्तों साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट ने ये भी इनिशिएटिव में बताया है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो मिसलीड करते हैं या ऐसे भ्रामक प्रचार फैलाते हैं, अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि एक बच्चे की फोटो जो IIT JEE में रैंकर होता है उसकी फोटो तमाम अलग अलग प्रकार के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो बच्चे सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनके तो वो नाम, विज्ञापन, परसेंटेज सब बताते हैं, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ में उनको अपनी वेबसाइट बनानी होगी और वेबसाइट के ऊपर ऐसे बच्चे जो असफल हुए हैं, जो क्लियर नहीं कर पाए सारे के सारे एग्जाम, उनके बारे में भी डिटेल देना होगा। और दोस्तों गवर्नमेंट ने साथ में ये भी बोला है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपनी वेबसाइट में कितने टीचर हैं, उनके नाम क्या है, उनका डिटेल और साथ ही साथ दोस्तों जो कोर्स की डिटेल है वो भी उनको देनी होगी। और साथ ही साथ में दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर है कि हर बच्चा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो एडमिशन लेने के बाद में, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में बीच में अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ता है तो उसका भी सारा का सारा पैसा जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को, पेरेंट्स को रिटर्न करना होगा। हर एक पेरेंट्स को दोस्तों वो जो पक्की वाली जो रसीद होती है जिसके बारे में कोचिंग इंस्टीट्यूट शायद बचते चले आते थे वो देना होगी, ये कंपलसरी है। केवल 5 घंटे से ज़्यादा की क्लास वो नहीं कर सकते और ये जो 5 घंटे की क्लास होगी ये सुबह 8 बजे के पहले या शाम को 8 बजे के बाद नहीं हो सकती। और दोस्तों साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल काउंसलर रखना बहुत जरूरी है। घर से दूर, खुद को साबित करने का दबाव, बढ़ती प्रतियोगिता, कोचिंग का बाजार और बाजार के आगे अपने भविष्य की चिंता में जान गंवाता युवा। खुदकुशी की खबर दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब करना हो खबरदार तो जरूरी है। संवेदनशीलता से बातें कही और समझी जाएं। हर साल राजस्थान के जिस कोटा में 2 लाख युवा इंजीनियर, डॉक्टर बनने की आस लिए कोचिंग के मकड़जाल में तैयारी करने पहुंचते हैं, वहां से फिर झकझोर देने वाली खबर आई। ये वो CCTV वीडियो है जिसे देखकर सरकार, प्रशासन, हर माता पिता को देश में जागना होगा, क्योंकि एक छात्र ने दावा है कोटा में फिर खुदकुशी कर ली। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कोटा में या बाकी इंस्टीट्यूट में या बाकी जगह पर ये जो कंपटीशन की जो भावना है उसको लेकर के बहुत सारे बच्चे जो असफल होते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं वो दोस्तों सुसाइड करते हैं। तो दोस्तों हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने यहाँ पर एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिकल काउंसलर रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनको 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फाइन भरना पड़ सकता है। और साथ ही साथ में दोस्तों इसके अलावा हर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो इस सारी गाइडलाइन को नहीं मानता या फॉलो नहीं करता, गवर्नमेंट का कहना है कि उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है।
दोस्तों ये सारे के सारे नियम आपको कैसे लगे? क्या आपके बच्चे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10th क्लास के बाद में या 9th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दोस्तों ये गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है ये किस तरीके से है और आपको इस बारे में आप क्या सोचते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि बच्चों से एक बार में सारी फीस साल भर के लेता था, लेकिन उसके बाद में यदि वो बच्चा नहीं अटेंड कर पाता तो उसको फीस रिफंड नहीं मिलती थी। साथ ही साथ में दोस्तों हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपना जो हॉस्टल है और हॉस्टल में होने वाली जितनी फीस है उसका सारा का सारा डिटेल अपनी वेबसाइट पर देना होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए दोस्तों 5 घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं होगी, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के अलावा साथ ही साथ में अपना दूसरा जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो भी दोस्तों कर सके। दोस्तों इन सारे नियमों के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारा एजुकेशन सिस्टम दिन प्रतिदिन दोस्तों डे बाय डे बहुत ज़्यादा डेवलप होता चला जा रहा है और इन सारे नियमों का पालन करना हर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या अनिवार्य है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है दोस्तों जितने लोगों के साथ हो सकता है जरूर शेयर कीजिए। क्या आपके परिवार में कोई बच्चा है जो IIT JEE के लिए तैयारी कर रहा है? क्या आपके परिवार में कोई बच्चा है जो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है? दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।